फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक मिनी व्लॉग शेयर कर रही हूँ अपने बेटे के बर्थडे का। 17 जनवरी को मेरे बेटे का बर्थडे होता है। वो 15 साल का हो गया है और 10th में आ गया है। इस बार उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। लग ही नहीं रहा है कि मतलब कल पैदा हुआ था और आज इतना बड़ा हो गया। तो ये है 16 जनवरी का दिन और रात के 12 बज रहे हैं। हम लोगों ने केक काटा और मेरे जो बच्चे हैं ना, इनको नॉर्मल केक पसंद नहीं है, बिस्कॉफ केक इन्होंने मंगाया। मेरी बेटी ने, क्योंकि उसे पता है कि मेरे भाई को बिस्कॉफ केक पसंद आता है और भैया बहुत महंगा था, 1100 रुपये का इतना छोटा सा केक ये मिला था। तो मुझे तो वो नॉर्मल वाले केक ही पसंद आते हैं, बट बच्चों को ना आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब बदल गए हैं, क्या इनका टेस्ट होता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे रात को 12 बजे हम लोग केक काट रहे हैं और इसने केक काटा और सबको खिलाया। मैं थी, मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग 4 ही लोग थे और जो मेरी मदर इन लॉ वो सो चुकी थी। तो यहाँ पे हमने रात को केक काटा। सुबह उसका प्री बोर्ड एग्ज़ाम था, वो स्कूल चला गया था। फिर शाम को हमने डिसाइड किया कि आज जो हम बर्थडे है ना, वो मंदिर जाएंगे हम लोग, सीपी वाले जो हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए ITO और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये विकास मीनार। बहुत अच्छी लाइट्स वगैरह जल रही थी इस पर, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग पहुँच गए सीपी वाले हनुमान मंदिर। और यहाँ पे ना वैसे तो बहुत रश रहता है क्योंकि फ्राइडे था, तो बिल्कुल भी रश नहीं था, पूरा खाली पड़ा था। जाते ही हमने पहले अपनी गाड़ी पार्क की और उसके बाद फिर हम निकले बाहर। तो वैसे ठंड है काफ़ी ज़्यादा, रात के टाइम तो हो जाती है, बट ठीक है। तो हम लोग निकल पड़े। हमने चलो पहले दर्शन कर लेते हैं, खाली है मंदिर में, कोई लाइन वाइन नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरी बेटी है ना, वो बिल्कुल भी कैमरे में आना नहीं चाहती और मेरा बेटा भी मुँह छुपाता रहता है। दोनों ही कैमरे से दूर रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। मैंने कहा नहीं, कोई बात, क्या कहते हैं, आने दो। तो फिर हम लोग पहुँच गए। सबसे पहले तो हमने जूते वगैरह अपने जमा कराने थे हमें। तो पहले हम लोग फूल माला लेने पहुंच गए। तो फूल वाले ने बोला कि पहले अपने शूज़ जमा करा लो, उसके बाद ले लेना। फिर हमने शूज़ जमा करा के फिर हाथ धोए और फिर फूल माला ले ली। फिर उसके बाद हमने दर्शन किए और बिल्कुल खाली था मंदिर और बहुत आराम से दर्शन हो गए। उसके बाद जब हम साइड में आते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारी कचौड़ियों वाली की दुकान है। तो यहाँ पे बहुत ही गर्मा गर्म खुशबू आ रही होती है, हींग की जो कचौड़ी होती है ना, उसकी खुशबू। तो यहाँ पे आते ही ना भूख लग जाती है बच्चों को और मुझे भी। तो हमने क्या किया, गर्मा गर्म एक एक कचौड़ी सब लोगों ने खाई और इतनी टेस्टी लगी थी। ठंड में ना गरम गरम कचौड़ी, सबको मज़ा आ गया और मैंने भी एक कचौड़ी खाई। वैसे तो मैं डाइटिंग पे रहती हूँ, मेरी डाइट आज ख़राब हो गई, तो मैंने कहा चलो एक कचौड़ी खाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी। बट बहुत टेस्टी थी, हींग का जो फ्लेवर आ रहा था ना, बहुत मज़ेदार था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय ली गर्मा गर्म। उसके बाद क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, फिर हम लोग थोड़ी देर पैदल निकल गए। वहाँ पे ना पटरी मार्केट लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो देखते हैं कुछ। तो वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर हम वापस आ गए। तो हमने फिर गाड़ी करी दोबारा से और हमने सोचा चलो सीपी घूमते हैं, देखते हैं, चलो खाना खा लेते हैं कहीं पे जाके। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी यहाँ पे ना सैंडोज है रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा है, चलो वहाँ चलते हैं, खाना खाते हैं। तो हम लोग आ गए। फिर यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे नहीं पता मैं सैंडोज वगैरह क्या है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। फिर बेटी ने बोला नहीं मम्मी यहाँ पे है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो हम लोग आ गए सैंडोज और फिर उसके अंदर आए तो एम्बियंस वगैरह काफ़ी अच्छा था। और मेन्यू की बात करें तो मतलब ठीक थे, प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक ठीक थे जो नॉर्मल होते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की। तो मेरे बच्चों ने ऑर्डर किया, मैंने पनीर टिक्का किया क्योंकि मेरे डाइट में पनीर प्रोटीन मतलब खाना होता है मुझे ज़्यादा। तो और दही के शोले और चिली पटैटो वगैरह पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया। और मैंने तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं। फिर मैंने मोहितो पिया और ये मैं हमेशा पीती हूँ जब भी मैं बाहर का खाती हूँ ना, तो इससे बड़ा अच्छा सा डाइजेशन हो जाता है, तो मुझे मोहितो बहुत पसंद आता है। बच्चों ने ऑर्डर किया ऑरेंज मोहितो, जो कि मोहितो ही था बट ऑरेंज फ्लेवर में था। यहाँ पे दही के शोले और फिर उसके बाद इन्होंने खाना ऑर्डर किया, तो मतलब अच्छा था। उसके बाद बगल में ना एक वो था, केक की शॉप थी आइसक्रीम वगैरह की। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने फिर से केक ख़रीद लिया। आइसक्रीम केक था ये और ये भी 1100 रुपये का था, इतना छोटा सा। और इसमें ना आइसक्रीम और केक दोनों का टेस्ट था, तो बहुत ही अच्छा था। तो देखने में कुछ डिफरेंट ही लग रहा था। तो यहाँ पे वापसी जब हम घर आए तो फिर से हमने केक काटा ये वाला, और जो कि बहुत टेस्टी था। इसमें ना जो रबड़ी वाली कुल्फ़ी होती है ना, वैसा फ्लेवर आ रहा था, पूरा पिस्ता से भरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, कुछ यूनिक सा था, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे
फिर से मेरी जो मदर इन लॉ है इस टाइम तक जल्दी सो जाती हैं, वो 9 बजे तक। तो यहाँ पे बादल भी था जो कि मेरे हस्बैंड की शॉप पे काम करता है, तो वो मतलब हमारे घर में ही रहता है। तो या वो भी रुका हुआ था कि केक कट जाएगा फिर जाऊँगा। और यहाँ पे सबने जब केक खाया तो यार बहुत टेस्टी था, कुछ डिफरेंट ही चीज़ थी, मज़ा आ गया। ये देखो थोड़ा-सा गिर गया। तो कैसा लगा व्लॉग लिख के ज़रूर बताइएगा।